ये मेरा बेटा है जो 2008 में इसने ये पैदा हुआ था और इसके बाद इसकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो नहीं बनी हुई थी। ये वाली हड्डी डॉक्टर ने कहा था कि ये बिल्कुल चल नहीं पाएगा, इसको मिर्गी के दौरे स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी रीढ़ की हड्डी बनी भी नहीं थी, अपाहिज था पूरी तरीके से। तो उसी की 2008 के बाद जब इसके जीवन में परेशानी आई तो हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और कैसे उसने मेरे बेटे के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, हमें छुटकारा दिया, मेरे बेटे को चंगाई दी। मैं आज ये गवाही आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रीढ़ की हड्डी ना होने पर भी यीशु मसीह ने नई रीढ़ की हड्डी बना दी। देखिए इस बच्चे की जिंदगी यीशु मसीह ने बदल दी। इसलिए यीशु धर्म नहीं जीवन को बदल देता है और मुस्कुराहट जिंदगी की यीशु ही देता है। अंत तक पूरी वीडियो में बने रहें। आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज मेरे साथ एक बहन है और ये इनके हस्बैंड है और ये बच्चा है। जैसे कि आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि ईसाई जो है, क्रिश्चियन जो है, वो यानी कि पैसा देकर, मुर्गा खिलाकर ईसाई बनाया जा रहा है ना। बहुत से यानी कि धमकाकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, यानी कि यीशु के पास लाया जा रहा है। मगर आज इसका खंडन हम यीशु मसीह के नाम से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि एक बार मुझे भी लोगों ने कहा कि आज दुनिया यीशु के पीछे भाग रही है और तुम जो ईसाई जो यीशु को जानते हो वो पैसा लेकर, यानी कि किसी को पैसा देकर और हड्डियां खिलाकर और मांस खिलाकर आप यीशु के बारे में बताते हो और तभी उनका धर्म परिवर्तन कर देते हो। आज ऐसी हमारे साथ एक बहन है, इनका नाम मैं नहीं जानता। अब मैं इनसे पूछूंगा, आपका नाम क्या है सिस्टर? निर्मला। निर्मल सिस्टर निर्मल है और आपका? इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र अधिकारी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे का क्या नाम है? पुष्कर। आपको मैं बता दूं क्लियर कि मैं इनका नाम भी नहीं जानता, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक कमेंट मेरे पिछले वीडियो में आया था कि आप क्या, ये एक बंदे ने कहा नौटंकी कर रहे हैं और एक बंदे ने कहा कि ये झूठ होगा तो परमेश्वर देखता है। मैं कहता हूं इस बात के लिए क्योंकि मैं खुले तौर पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं और डंके की चोट पर करता हूं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। मैं कुछ क्वेश्चन सिस्टर से पूछूंगा, इनके हस्बैंड से पूछूंगा, फिर जाके आपको पता चलेगा कि पैसा देकर नहीं, ना तो मुर्गा खिलाकर ये क्रिश्चियन जाने की यीशु के पीछे उड़े थे। क्योंकि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह कर्म और जीवन को बदलने के लिए इस दुनिया में आए थे और आज दुनिया यीशु के पीछे जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है। तो मैं सिस्टर से पूछूंगा, सिस्टर बेफिक्र होकर आप लोगों को बताइए यहाँ पे, क्या आप पैसा देकर आपको ईसाई बनाया गया है, यानी कि यीशु के बारे में बताया गया? बिल्कुल नहीं, कंफर्म? या आपको किसी ने कोई दबाव देके, लालच से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और या हड्डियां खिला के या मुर्गा खिला के ऐसा कुछ कि ईसाई धर्म में आपको लेके आए? ऐसा कुछ है? ऐसा ब्रदर मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कुछ है? आप यीशु मसीह को कितने सन पहले आप नहीं जानते थे? 2008 से पहले तो हम यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। 2008 से पहले ये यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यानी कि ये बाइबल को भी नहीं जानते थे, ये यीशु मसीह के वचन को भी नहीं जानते थे। आज जितने लोग ये सुन रहे हैं, क्योंकि ये बात जब मेरे किसी ग्रुप में से एक बंदे ने बोली थी कि आप पैसा देकर और हड्डियां खिलाकर और मांस खिलाकर आप ईसाई बनाते हैं, तो मैंने उस समय जवाब नहीं दिया था। मैंने उस समय एक बात उस बंदे को कही थी कि मैं तुझे ₹1,00,000 देता हूं, तू ईसाई बनेगा? तो उसने कहा नहीं बनूंगा। मैंने कहा तुझे मैं मुर्गा खिलाता हूं, तू बनेगा? उसने बोला नहीं। तो मैंने भी उसे एक शब्द कहा था कि तू पूरी दुनिया का पैसा लाके मेरे कदमों पे रख दे और मैं भी तुझे दिखा दूंगा कि मैं यीशु का सच्चा बेटा हूं। और माचिस की एक तिल्ली दे दियो, आग लगा के दिखा दूंगा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं, हमें यीशु की जरूरत है। हालेलुया। और मैं आज यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी टेस्टमनी इतना शेयर करें, चाहे वे मसीह लोग हो, चाहे जो यीशु के विरोधी है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि ताकि लोगों का एक जो चेहरा है वो सामने आना चाहिए असली, जो कि पादरियों को मारा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है ना, और झूठे इल्जाम लगा के न्यूज वाले तक झूठ बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसीलिए आज ये सिस्टर यहां पर आई है कि इनके जीवन में ऐसा क्या काम हो गया कि इन्होंने यीशु को फॉलो कर लिया। इन्होंने कहा, अभी आप सुनेंगे इनके मुंह जबानी, कि इन्होंने कहा मेरा जीना और मेरा मरना प्रभु यीशु मसीह के लिए। और आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस दुष्ट को भी बताना चाहता हूं, उस इब्लिस को भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से अगर 35 साल मेरी जिंदगी के उसने बर्बाद किए हैं, तो आज यीशु के नाम से उसकी सींगों को पकड़कर यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस। और इब्लिस भी याद रखेगा इस बात को कि मैंने 35 साल अगर किसी बंदे को अगर मैंने सताया, अगर मैं पाप में लेके गया, तो
तो वो यीशु मसीह ने अपने लहू से आजाद भी कर दिया। हालेलुया। और उस दुष्ट के मैं दूतों को भी चैलेंज करना चाहता हूं इस बात का कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो पैसा देकर नहीं और हड्डियां देकर नहीं, वह सामर्थ के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को दिखाता है ताकि लोगों के जीवन बदल जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें देखने को मिलती है कि एक नाम है सर्वदा सबसे ऊंचा नाम, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हो सके शेयर करें। अब सिस्टर के पास जाएंगे कि सिस्टर को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। कोई पैसा नहीं, कोई हड्डी नहीं, कोई मांस नहीं, मगर उठते हैं तो हम यीशु के नाम से उठते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं स्वागत करता हूं सिस्टर का कि सिस्टर अपनी गवाही को बताएंगी कि यीशु मसीह के पास ये कैसे आई 2008 के बाद, है ना, यीशु के नाम को जाना। तो सुनेंगे सिस्टर के मुंह से और इनके हस्बैंड के मुंह से भी कुछ शब्द। हो सके तो मेरे भाई और बहनों, बस रिक्वेस्ट है, फैला दो पूरी दुनिया में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को जो परमेश्वर के विरोध में है उनको भी आशीषित करे, क्योंकि हमारी बाइबल यही सिखाती है कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। तो मैं वैसे, मेरा नाम निर्मल अधिकारी है और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम लोगों की थोड़ी सी गलत फहमियां जो है, जो उन्होंने फैला रखा है, झूठ जो फैलाया हुआ है कि लोग पैसे देते हैं तब ये धर्म बदलते हैं, या लोग क्या कहते हैं आटा देकर, चावल की बोरी देकर, या फिर मांस मुर्गा देकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भाई ने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर और परमेश्वर की हम महिमा करें। यहाँ हम लोग ना दिखे, मैं ये कह रही हूँ जिनके कानों में ये आवाज जाए, परमेश्वर उनसे बातें करे और उनके जीवन को भी बदले। तो हमारी गवाही ये है कि हम 2008 में हमारा बेटा हुआ था, उससे पहले 2006 में हमारी लड़की हुई थी, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हुई थी, कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई थी। उसके बाद 2008 में हमारा बेटा हुआ, तो जब ये हुआ, पता नहीं क्या मेडिकल इश्यू इसके जीवन में हुए कि ये जब 2-2.5 साल का भी हो गया, 2009-10 में ये बिल्कुल चलता नहीं था, या कह लो आप अपाहिज कह लो इसको, बिल्कुल भी जमीन पर रेंगता था और इतना बड़ा इसका सिर था, थूक निकलता था, आंखें इसकी ऐसी रहती थी, मतलब बिल्कुल आप देखोगे तो आप कहोगे कि भाई जैसे बच्चे, हम और बच्चों को बोलते हैं ना कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, लेकिन इसको देख के लोग दूर हटते थे, खुद अपने जो हमारे खास थे वो भी दूर हटते थे, क्योंकि इस तरीके से इसका मतलब हुलिया उस समय हो रखा था। हम दोनों पति पत्नी बड़े निराश होते थे, तो हम सोचते थे कि क्या हो गया इसके जीवन में, चल नहीं पा रहा, पाँव इसके हाथ पैर मतलब कुछ ना कुछ, मतलब बिल्कुल अपंग था, ये कैसे भी नहीं चलता था। सिस्टर मैं बीच में रोकूंगा आपको, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आपने मुझे जो टेस्टिमनी बताई और आप बता रहे, डॉक्टर ने कह दिया था इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, बनी नहीं है, ऐसी कुछ डॉक्टर ने कहा था, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, पैर अपाहिज थे, चल नहीं पाता था बच्चा, जमीन पे रहता था और या तो आपकी गोदी में रहता था, ऐसा ही था। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसी था। तो हम जब ऐसे ही गांव में गए तो किसी ने हमें बताया कि ये बच्चा ऐसा क्यों है, डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो हमने सबसे पहले क्या कहते हैं आपके ये एम्स में, हमारे जानकार थे, हमने एम्स में दिखाया, तो एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये बिल्कुल नहीं चल सकता है, ये 3-3.5 साल में इसको मिर्गी के दौरे स्टार्ट हो जाएंगे, ये नहीं बचेगा, नहीं चलेगा। किसी ने बोला, किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने बोला इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, अभी भी इसके पीछे की रीढ़ की जो लास्ट की जो हड्डी है अभी भी वो हिलती है, अगर हम देखें तो वो हिलती है। और ये हम इतने निराश हो गए, हमने कहा क्या सुनाई दे रहा है कि हड्डी नहीं बनी है, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं। हमने मतलब जो चीजें करनी थी, जिसने जैसा बताया हमको, हमने वैसा किया। हम गुड़गांव में रहते थे, वहां पर जो सबसे बड़ा डॉक्टर था गुड़गांव का, बलराज करके ऐसी नाम था, बलराज यादव करके, बादशाहपुर में, हम वहीं के हैं गुड़गांव के, तो बच्चों के डॉक्टर थे। उनके पास हम गए, उन्होंने इसके पाँव पर, घुटने पर कहते हैं हथौड़ी भी मारी, चूंटी भी मारी, मतलब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है सिस्टर, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों का स्पेशल डॉक्टर था, हाँ, उसके पास आप लेके गए, उस डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे बस की ये काम नहीं है। ध्यान से सुनते रहिए, जितने भी यीशु के विरोधी है जो कहते हैं कि पैसा देकर और क्या कहते हैं मुर्गा खिलाकर यीशु के पास लोगों को लेके आ रहे, ध्यान से सुनना, ये कोई जादू नहीं है, ये जादू की कोई छड़ी नहीं है, मगर ये सामर्थ है यीशु मसीह की। और ये बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि भैया हमारे बस की अब नहीं है, आपके बच्चे की रीढ़ की हड्डी और आपका बच्चा अपंग है, हम नहीं कर सकते। यही बात है सिस्टर। उसके बाद क्या?
बहुत रोते थे हम लोग। हम कहते ऐसा क्या, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया प्रभु कि आपने बेटा भी दिया, तो मतलब इस तरीके से है। मतलब बहुत हमने जो थोड़ी बहुत पूंजी भी हमारे पास थी वो भी हमने बेच दी थी। मतलब बिल्कुल कंगाल हो गए थे, कुछ भी नहीं था, हमने सब बेटे पे लगा दिया। लेकिन बेटा हमारा किसी भी तरीके से नहीं चला। जिसने जो बताया, जहां पर मत्था टेकना था, हम दोनों पति पत्नी रहे, हर जगह मत्था भी टेका, हर चीजें करी हमने, हर चीजें करी, हर देखिए चीजें। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, सिस्टर ने क्या बात बताई, गौर फरमाए कि इन्होंने डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद जितने यीशु के विरोधी, ध्यान से सुने, आपने हर जगह मत्था टेक लिया, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह मत्था टेक लिया। ये जो इनके फादर हैं, ये और इनकी वाइफ जो है, हर जगह मत्था टेक के आ गए। इन्होंने कहा कि हमारा बच्चा कहीं तो चंगा हो, क्योंकि एक माँ बाप का दर्द ना माँ बाप ही समझ सकते हैं कि जिस बच्चे को जो उनके द्वारा वो दुनिया में आया और वो बच्चा चल नहीं पा रहा है, अपंग, मतलब यानी कि अपाइज, और डॉक्टरों ने मना कर दिया, सारे दरों पे ही चले गए और वहां पर इनको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। अब कोई आपके पास क्या पैसा लेकर आया कि यीशु को जान लो? फिर क्या हुआ सिस्टर बताइए। बिल्कुल, मतलब कोई छोटा मोटे डॉक्टर नहीं थे, एम्स के डॉक्टर ने बोला था, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। तो उसके बाद फिर हमें कहीं से कोई जानकार थे हमारे, उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। वो भी उन्होंने हमें सिर्फ ये कहा कि आप भाभी जी एक बार ना चर्च जाके देखो। तो मैं तो कट्टर विरोधी थी, मैं भी मतलब यीशु के नाम से बहुत, मतलब जो कभी सुना था, कभी कॉपी किताबों में, तो मैं बहुत चिढ़ती थी। मेरे को भी यही था कि लोग ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे है, ये है, वो है। मैंने कहा ये मुझे चर्च के लिए बोल रहे हैं, मैं बहुत गुस्सा हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, हम चर्च वर्च नहीं जाते। तो उसके बाद फिर एक दिल में ये आया कि हाँ चलो भाई, बेटे के ऊपर की बात है, एक बार चल के देख लेते हैं। अपनी जगह तो बहुत जगह हमने देख ली, मत्थे हमने बहुत टेक लिए, जिसने जो बोला सब कर लिया, एक बार हम यहाँ भी जाके देख लेते हैं ये क्या कर सकते हैं करके। देखिए सुनिए, अब ध्यान से सुनिए कि इन्होंने जो शब्द बोला, शब्द को पकड़ो, कट्टर विरोधी। ओ माय गॉड, जैसे कि अभी बहुत से लोग ये वीडियो को सुनेंगे, कट्टर विरोधी, बहुत कट्टर विरोधी थी, बहुत। मतलब आप इतना विरोध की, ईसाई नाम, मतलब यीशु के नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ती और थी। इनके पास कोई रास्ता नहीं, तब भी ये यीशु के विरोध में थे। यीशु यही तो कहता है, जितने लोग सुन रहे हैं अभी भी समय रहते हुए अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिरा ले और यीशु को खुदा मान ले। और जब इनके पास सब तरफ से रास्ते बंद हो गए और ये कट्टरता को प्रभु ने कैसे एक मुलायम जैसे मोम पिघल जाता है वैसे ही कैसे पिघाल दिया, और कैसे इनके जीवन में यीशु आकर हमेशा के लिए वास करने लग गया। सुनेंगे सिस्टर से। बिल्कुल। फिर जब मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या कर सकते हैं करके, तो गए हम दोनों, हस्बैंड वाइफ गए, बच्चे को लेकर गए। तो हमने वहां देखा मतलब छोटा सा ही चर्च था, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था। हम वहां गए, हमने देखा प्रेयर हो रही है, लोग ना तो वहां कोई पैसा दिया जा रहा था ना कुछ। लोग एक इस बाइबल को लेकर आ रखे थे और इसी के बारे में प्रचार, इसके अंदर जो लिखा हुआ है वही वहां के जो पादरी थे, पास्टर जी थे, वही बता रहे थे। और लोग आंसू में जो प्रेयर कर रहे थे, रो रहे थे उस टाइम। तो मैं उनको बड़े गौर से सबको देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बस मुझे ये समझ आया कि वो बार बार ये कहते कि ये जिंदा परमेश्वर है, ये सच्चा परमेश्वर है। और मैंने उसी चीज को पकड़ा। मैंने कहा, और मैंने ऐसी कोई लंबी प्रार्थना नहीं करी क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं आती थी, मैं तो अपने उसमें थी। तो मैंने सिर्फ ये बोला, अगर तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है, अगर ये लोग सच बोल रहे हैं, तो मेरे इस बेजान बेटे के अंदर तू जान डाल दे। ओह माय गॉड, हालेलुया। और अगर तू ऐसा करता है तो मैं सबको छोड़कर मैं तेरे पीछे, मैं और मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, हम पति पत्नी, हम मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। और मैं ऐसा बोल कर आई। अब पता नहीं मेरी पुकार कैसे सुनी गई, क्या हुआ। जब हम वहां से घर आए, हम 1 बजे दिन में घर आए चर्च से, और 2-2:30 बजे का टाइम था। फर्स्ट टाइम जो मेरा बेटा जमीन पर रेंगता था, फर्स्ट टाइम उसने पहली बार घुटनों से खड़े होकर मेरी साड़ी के पल्ले को पकड़ के सहारा लेकर वो खड़ा हुआ। और मैं देखती रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। लोग तो कहते चलेगा नहीं, इसके घुटने ऐसे हैं, पैर ऐसा है, ये मिर्गी हो जाएगी, ये हो जाएगा। मैं मतलब अद्भुत रीति मैंने इनको बोला, हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये क्या हो गया। ये इस तरीके से मतलब जो लोग हमारे मतलब हमारे अपने तक हमसे बोलते थे कि नहीं, जब ये बचने वाला नहीं है तो तुम दूसरा ट्राई कर लो, दूसरा ट्राई कर लो। मैंने कहा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसी को इस्तेमाल करा। परमेश्वर ने बेटे के द्वारा हमें प्रभु का सच्चाई का जो रास्ता था वो हमें दिखाया। सचमुच जब हमने देखा, मैं अचरज में रह गई। और फिर मैंने उसके बाद हमने ना तो कोई 1 रुपया डॉक्टर को दिया, ना कुछ किया, ना हॉस्पिटल के हमने चक्कर लगाए। मैं कहती हूँ जो लोग जो बोलते हैं ना ऐसे, वो अंधकार में थे, हम भी अंधकार में थे उस टाइम पर। हमें सच्चाई पता चली बगैर किसी चीज के, सिर्फ एक लफ्ज में प्रभु के दरबार में, उसके भवन में बोल कर आई। और मेरा बेटा पूरी रीति से
धीरे 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 परमेश्वर में बिल्कुल चंगा हो गया। आज मेरा बेटा 11वीं पढ़ता है, दौड़ता है, भागता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। और मैं कहती हूँ अगर वो डॉक्टर मुझे आज मिलते तो मैं उनको बोलती कि देखो आपका मेडिकल लाइन भी जो है ना ये फेल है, बिल्कुल परमेश्वर के आगे फेल है, जीरो है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। और वो डॉक्टर अपने पढ़ने के ऊपर बोल देते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने देखो मेरे बेटे की ना ऑपरेशन की नौबत आई ना कुछ, मतलब हम चर्च ही गए और चर्च जाने से ही मेरा बेटा ठीक हुआ। और आज हम पूर्णतः मसीह में हैं, हम पूर्णतः यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और इतने साल हमें 2013 से 2008 में हमारा बेटा हुआ था, 13 में हमारे बेटे ने, परमेश्वर ने हमारे बेटे को चंगा किया और तब से हम लगातार परमेश्वर में बने हुए हैं। आमीन, हालेलुया। सब प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा देते हैं। सारी महिमा क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सिस्टर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। उसके बाद भी बेटा हमारा चंगा हुआ और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतनी बीमार रहती थी, इतनी बीमार कि डॉक्टर के घर हम जाने, सारा पैसा जो आज दरवाजे पर आया वो सारा का सारा डॉक्टर के पास, मतलब डॉक्टर भी कहता था, डॉक्टर मतलब हमसे खुद बोलता था कि भाई तेरा सारा पैसा तो मेरे घर पे ही आता है, वो डॉक्टर कहता था। और परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया। 2013 के बाद हमारा 1 रुपया भी बीमारी में कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। वो डॉक्टर कहता भैया आप कहाँ गए, आप, वो हमें ढूंढते रह गए। हमारा एक एक पैसा प्रभु ने आशीषित किया, बीमारियां हमारे घर से प्रभु ने दूर करी। हमारे घर में इतने झगड़े थे, इतनी अशांति फैली हुई थी, परमेश्वर ने हमारे घर में इतनी शांति दी। मैं आपको विस्मय कर कहती हूँ कि जितने भी कानों में बात जा रही है तो विरोध में, आप भी मसीह को अंगीकार करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। परख के देखिए, बाइबल में ये वचन है, परख के देखिए वो कितना भला। आप देखिए तो सही, उसे टेस्ट करिए आप और देखिए वो 100 में से 100 आपके जीवन में काम करेगा। आपको लज्जित नहीं, मेरे को जितनों ने मेरे को बोला तेरा लड़का ऐसा है ऐसा है, उनके सामने मुझे खड़ा करा परमेश्वर ने। आज मेरा बेटा 11वीं पढ़ता है, दौड़ता है, कूदता है, उछलता है। अब इससे बड़ी गवाही मैं और क्या दे सकती हूँ? हालेलुया। दो शब्द हम जो इनके फादर थे, जब टेस्टिमनी चल रही तो मैंने देखा कि ये बार बार अपने आंसुओं को पूछ रहे थे, तो पापा के भी जरा 2 शब्द को लेके, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना वो चाहते कि हमारा बच्चा 2 शब्द, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए 2 शब्द आप बोले कि प्रभु ने कैसे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु का धन्यवाद दे दो बस, प्रभु ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और देवभूमि बोलते हैं, और मेरे लड़के के द्वारा हमारे जीवन में काम किया। नहीं चल पाता था मेरा लड़का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम बैठते हैं ना, लोग जो बोलते हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, माइक पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब जैसे बहन में ये तीव्रता, जो पावर, जो सामर्थ्य आपने देखी ना, ये सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं। और कई लोग होते हैं कि बोलना चाहते हैं मगर वो बोल नहीं पाते, है ना। मगर आज अगर परमेश्वर ने हमें यहाँ पे बैठाया है तो मैं इस बात की गारंटी आपको दिला रहा हूं, क्योंकि मैं गारंटी ऐसे नहीं दिलाता, हमारे बोलने से क्या है, वचन से बात करते हैं, बिना वचन के हम कोई बात नहीं करते। क्योंकि अगर आप जो भी विरोधी है और आप जो भी सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारे सब भाई बहन है। परमेश्वर ने हमें, हमारे यीशु मसीह ने सबसे प्रेम करना सिखाया। अगर हमारा विरोधी है तो वह दुष्ट है, वो इब्लिस है, वो शैतान है। क्योंकि मैं उस शैतान को कुत्ते के नाम से बोलता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि कुत्ता कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा और वो इब्लिस प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। और जब इन शब्दों को बोलता हूं ना कुत्ता इब्लिस को, तो यह कुत्ता कोई गाली नहीं है सिस्टर, मगर पूरे भूमंडल में पता है क्या होता है, शैतान के जितने भी जो दूत है वे जाके अपने बाप इब्लिस को पता है क्या बोलते हैं, एक बंदा उठा है जो आपको कुत्ता बोलता है, मगर मैं जानता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चारों ओर से अपने पवित्र लहू के बाड़े में रखा है, अपनी आंख को जला रखा और स्वर्गदूतों को तैनात कर रखा है। इसलिए हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उस दुष्ट से है जो हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। और आज आप सुनिए, जितने लोग जो सुन रहे वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है एक जगह परमेश्वर का वचन, अगर आप बाइबल को, अगर आपके पास बाइबल भी नहीं तो बाइबल उठा के पढ़ लेना, मत्ती 11 और उसका 28 में इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास आओ? यीशु मसीह नासरी के पास आओ और मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। देखिए ये वचन कितनी गहराई में हमें लेके जाना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना परेशान है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उससे पहले माँ बाप क्या करते हैं, बड़ी खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं कि भाई अब हम माँ बाप बनने वाले हैं। और जैसे ही ये बच्चा जब पैदा हुआ तो एक इनके जीवन के अंदर अंधेरा आकर सामने खड़ा हो गया। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। और सच में यीशु मसीह इनके जीवन में आया और यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि डॉक्टर कहता है कि रीढ़ की हड्डी नहीं है इसकी, और डॉक्टर कहता है कि अपाहिज हो नहीं पाएगा। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास से लेके चले गए, मगर वहां पे इनको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। और ये वहां पर हर दर पर जाकर इन्होंने अपना मत्था टेक लिया, क्योंकि ये मसीह को तो जानते ही नहीं थे। अब जो जितने विरोधी यीशु मसीह के, आज सुन ले साहब कान खोल के कि ये यीशु को नहीं जानते थे 2008 से पहले, तो ये कहां पर थे। हम किसी धर्म का नाम इस चैनल पर नहीं लेते, क्योंकि हमें परमेश्वर ने पता क्या बोला, किसी को नीचा करके उठाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है, यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ नाम ही कौन सा है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी। और जब 2008 के बाद इन्होंने यीशु मसीह के नाम को जाना, क्योंकि नाम ही क्या है, रोशनी। हालेलुया। और इनके जीवन में एक रोशनी यीशु मसीह बनकर आए कि यस, अगर सब तरफ से मना कर दिया मेरी बेटी, तो ये याद रख ले, मैं ईसाइयों का परमेश्वर नहीं हूं, मैं क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं हूं, मैं सबका परमेश्वर है इस दुनिया का। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि अमेरिका का है, कोई कहता है इंग्लैंड का है, कोई कहता है कि न्यूजीलैंड का परमेश्वर है, गोरों का है परमेश्वर, तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पूरे जगत का वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, आज इस बात को याद रखें कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू करें। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, जो कि एक पहाड़ बनकर आपकी जिंदगी में खड़े हुए, अगर आपने इन बहन की तरह, अगर इन भाई की तरह अगर आपने विश्वास करा, तो मैं कहता हूं कि कितना भी बड़ा पहाड़ आपकी जिंदगी में आए, तो आज भी वो आपके सामने से यीशु मसीह हटाने की सामर्थ रखते हैं, क्योंकि एक खुदा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और जितने लोग विरोध करते हैं, समय रहते हुए मैं कहता हूं, आराम से बल्कि नम्रता हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि यीशु मसीह का विरोध करना छोड़ दे, क्योंकि रास्ता वही है स्वर्ग जाने का। और एक दिन ऐसा ना हो कि पछतावे का मौका भी ना मिले कि हाय हमने क्या कर दिया, हमारे पास तो सुसमाचार आया था, हम विरोधी बन गए। जैसे कि ये बहन भी विरोधी थी, ईसाइयों की विरोधी, पास्टरों की विरोधी। आपने बताया था पास्टरों की विरोधी। पास्टर आते थे जब मेरे घर, तो मैं तो भगा देती थी, चाय पानी भी नहीं पूछती थी। मैं ये लोग, आप तो धर्म बदलने के लिए आए हो, आप ऐसा करने आए हो, वैसा करने के लिए आए हो, इस तरीके से मैं बोल देती थी। और पास्टर लोग मुझसे बोलते थे कि जो हमारे वहाँ आते थे, बोलते सिस्टर आपके जीवन में जरूर परमेश्वर काम करेगा। और वाकई मेरे बेटे को जब चंगाई मिली, तो मैं अब सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ ये भी परमेश्वर की योजना ही थी, क्योंकि मैं विरोध करती थी परमेश्वर का। परमेश्वर ने चुना बेटे के द्वारा। आज हम परमेश्वर में बिल्कुल आनंदित हैं हर तरीके से। और हमें ना पैसे की जरूरत है, जो लोग कहते हैं कि पैसा देकर, हमें ना पैसे की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे 1 रुपए को भी बहुत आया से आशीषित करता है। ना दुख में जाता है, ना बीमारी में जाता है, किसी चीज में नहीं जाता है। और परमेश्वर ने हमें बिल्कुल एक हरे पेड़ के समान, हरे भरे पेड़ के समान हमको रख रखा है। तो मेरी तो यही है कि आप भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की सच्चाई को जाने, और विरोध में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई के रास्ते पे आप लोग चले। सिस्टर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे लोग ये धर्म परिवर्तन बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन कर दिया, ये होता है क्या धर्म परिवर्तन? मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता कि ये धर्म परिवर्तन है, ये मन परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन है। और परमेश्वर हमारे अधर्म को चेंज करता है। हमें, जो हम मसीह में नहीं होते, जब हमें लगता है हंसी ठट्टा अच्छा है, डबल मीनिंग की बातें अच्छी हैं, चोरी चकारी, घूस लेना, ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं ना, तो परमेश्वर हमें हमारे पाप से भी मिलाता है कि ये सब चीजें गलत है, ये गलत रास्ता है। तब हम परमेश्वर को से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें फिर अपने लहू से शुद्ध करके, जो क्रूस पे, लोग कहते हैं कि क्रूस पर मर गया यीशु, उसने अपने को नहीं बचाया। मेरे को भी कभी कभार बहुत हंसी आती है उन लोगों पर। अगर आप ये यकीन करते हो कि यीशु क्रूस पे मरा और उस पे कीलें ठोकी गई, तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो आप एक पहलू को क्यों बताते हो, आप दूसरे पहलू को क्यों नहीं बताते हो? आप बाइबल पढ़ो पहले अच्छे से, उसमें ये लिखा है कि क्रूस पे मरा जरूर, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। इसीलिए उसको आज भी हम जिंदा परमेश्वर बोलते हैं।
तो यही है ब्रदर। एक बात और है, जैसे कि जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं, जीवन को बदलने आते थे। सिस्टर, जैसे आपने मुझे पहले बताया और आपने बताया, मैंने आपको पैसा दिया यहाँ पे बैठने के लिए? पैसा दिया या आप घर में आए, मैंने अभी आपको मुर्गा खिलाया? आपको नहीं खिलाया ना। ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर बात कर रहे हैं आप। और ये जो आपके हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यीशु को नहीं जानते थे। जैसे आपने मुझे बताया, जब आप 2008 से पहले क्या ये नशा करते थे, शराब पीते थे? बिल्कुल शराब पीते थे, गुटखा खाते थे और क्या कहते हैं तंबाकू वगैरह और ये हुक्का वुक्का ये सब चीजें करते थे। तो नशा वगैरह सब चीज करते थे। तो आज आप मानते हैं, आज सुनिए ध्यान से, आप मानते हैं कि यीशु ने इनका जीवन को बदल दिया? बदल दिया, बिल्कुल। मैं ब्रदर से पूछूंगा, ब्रदर आप नशा करते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, जो भी चीज आप गुटखा वगैरह खाते थे, आज आप कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रभु का सामर्थ्य। ओह माय गॉड, देखिए देखिए देखिए, सुनिए, यही तो बात है सबसे बड़ी कि ये प्रभु की सामर्थ है। जो प्रभु यीशु का नाम लेगा ना, वो उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। सिस्टर सोचिए, दारू कितने की बोतल आती है? मेरे ख्याल 200 से तो नीचे की नहीं आती होगी ना? 200 300, मैंने तो कभी भी नहीं। 300 जो भी 400 तू क्या पीती है, तेरे को पता है भाई? 2013 से तो हमें पता ही मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितनी क्या आती है, मगर मैं एक वो लगा के चल रहा अनुमान कि 200-300 क्या आती होगी। तो गुटखा वुटका सारा मिला के कम से कम कुछ नहीं तो अगर डेली पी रहे हैं तो 300-400 रुपए का तो खर्चा था। अब सोचे शैतान क्या कर रहा है, घरों को बर्बाद कर रहा है ना? इनके बच्चे अगर वही 400 रुपए का ये सामान लेके अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। मगर एक पति जब दारू पी के आ रहा है घर पे, है ना, और दारू पी के लड़ाई भी होती होगी। हाँ, लड़ाई भी होती होगी ना। ये देखो, क्योंकि ये चैनल सच्ची बोलता है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे ना पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने 2 हाथ दिए, इसके द्वारा मैं मेहनत करता हूँ और परमेश्वर के काम को करता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। और जैसे सिस्टर ने बताया कि लड़ाइयां होती थी घर के अंदर, मगर आज आपके घर में लड़ाई होती है? बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चे देखते पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता लड़ाई का मतलब, लड़ाई का पता ही नहीं। कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं। हम मतलब अगर मौके भी ढूंढे तब भी हमें मौके नहीं मिल सकते। My God। बताओ मैं क्या बताऊं। चलिए एक बार सुने, अब मैं यहाँ पहले माइक लगाता हूँ। एक बात तो बनती है, अब हम प्रभु के लिए ताली बजाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाते हैं पहले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का। अब सुनिए, अब हम हंसेंगे सारे मिलके, पता है हम हंसेंगे, पता है क्यों? उस दुष्ट के लिए। अभी मैं आ रहा था ना, मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी टायर पंचर कर दिया। मैंने पता क्या बोला? मैंने कहा शैतान तू क्या सोचता है कि मैं चिढ़ जाऊंगा? मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी सींगों को तोड़ दूंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ में उतरते ना, फिर हमें डर और भय नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे डर और भय की आत्मा नहीं, मैंने तुझे सामर्थ की आत्मा दी है, और वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से निकलती है। हालेलुया। और आज हम मिलके शैतान के ऊपर हंसेंगे, एक सेकंड हम हंसेंगे। देख इब्लीस, तू देख, तूने 35 साल मेरी जिंदगी के बर्बाद करे। तूने मुझसे कौन से ऐसे गलत काम इस दुनिया में नहीं थे जो तूने मुझसे नहीं करवाए, मगर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को देखा, जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, तब एक रोशनी आई मेरी जिंदगी में जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। 35 साल मैंने अपनी जिंदगी के शैतान को दे दिए, मगर अब जितने साल मेरे इस दुनिया के अंदर है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शैतान की सींगों को फाड़ के मैं इब्लीस के मैं हाथ पैर सब वचनों के द्वारा तोड़ के फेंकूंगा, द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि हमारा ये युद्ध आत्मिक युद्ध, हमारा शरीर से और लहू का युद्ध नहीं है, ये हमारा ये उस दुष्ट से युद्ध है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। और वो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। इसलिए मैं आज आपको बताता हूं कि अगर ये सामर्थ्य हम बातें करते हैं ना, तो हमारे अंदर किसकी सामर्थ्य है पता है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की। और जब हम इस तरीके से शैतान से भी बोलते हैं ना कि तेरे सींगों को उखाड़ के फेंक देंगे, तब भी डरने का नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य किसकी है? हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के। और उसी सामर्थ्य के द्वारा आज ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपने देखा कि ये कैसे उछलता और कूदता है और कैसे ये चलता है। आज ये 11th क्लास में पहुंच गए। सिस्टर, जब ये बच्चा छोटा होगा, आपके मन में कैसे विचार होते होंगे? कैसे आते थे बिल्कुल कि क्या होगा, बच्चे पहले तो सबसे पहले यही विचार आता था कि बचेगा नहीं बचेगा करके। फिर ये सोचते थे क्या इसका भविष्य होगा, क्योंकि पहले ही डॉक्टर ने सभी चीजें बोल रखी थी, तो नहीं लगता था कि भाई ये दिमाग से चलेगा, दिमाग से सोचेगा, पढ़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर में जब से हम आए, तब से हम एक आशा बंदी। स्कूल भी जब जाने लगा, उसके बाद भी इसका दिमाग मतलब थोड़ा मतलब एक जैसे लिखते हैं, एक नॉर्मल बच्चा जैसे लिखता है, तो इसके हाथ दर्द हो जाते थे लिखने में। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने इसके हाथों को ताकत दी, बल दिया। और 10th में एक दिमाग में ये था 10th करेगा नहीं करेगा, परमेश्वर ने इसे 10वीं में पास किया, 2nd डिवीजन से इसको पास किया परमेश्वर ने। और हाँ, इसकी स्कूल की मैडम ने तक बोल रखा था कि बच्चा पास नहीं हो पाएगा, आपका लड़का आगे नहीं बढ़ेगा।
हमने कहा हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ रखा है, लेकिन परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया, कहीं भी लज्जित नहीं होने दिया, कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने बेटे को 10th में, आज 11th में कॉमर्स ले रखी है बेटे ने 11th में, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर इसके द्वारा और भी बड़े बड़े काम करता है। ऐसा लगता है जैसे 5th क्लास में इतना मतलब परमेश्वर के सामने देखो, इतने छोटे में कहां से कहां पहुंच गया। आज मैं इसको भी एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, एक बात याद रखना जिंदगी के अंदर मेरी, मैंने ना पता 35 साल परमेश्वर को नहीं दिए, मैं शैतान की तरफ चलता रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। 35 साल मैंने शैतान को दे दिए, मगर जब मैंने जाना ना कि यीशु की सामर्थ्य क्या है, पता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? इब्लीस। कौन है? इब्लीस, शैतान, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है, ठीक है। और आज मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी वाइफ बैठी हुई है सामने, पहला जो हमारा बेबी था ना, जो बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमें दिया था, मगर उसके अंदर क्या शैतान ने अपना खेल खेल दिया। खेल वो भी परमेश्वर की मर्जी से कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है। जब मेरा बच्चा 3 महीने का सिस्टर जब इस दुनिया से इसके पेट के अंदर खत्म हो गया था ना, मैं रोया नहीं था। मैंने पता क्या करा था, मैंने परमेश्वर की तरफ हाथ उठा के पता है हॉस्पिटल में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था। मैंने कहा परमेश्वर आपकी कुछ योजना है मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया। और ये मेरी वाइफ बैठी है, और मैं उसको मैं मिट्टी में जब दफनाने, मेरे को छोटा सा था, इतना सा वो जब बाहर आया था ना, इतना सा था, जब मैं मिट्टी देने गया था ना, तब मैंने परमेश्वर से वायदा करा था, मैंने परमेश्वर, मेरा जीना और मेरा मरना परमेश्वर के लिए होगा। और उसी युद्ध में मैं आज उतरा, और मेरी आखिरी सांस भी परमेश्वर का। तो आज मेरा विरोधी कौन है? शैतान। और शैतान को इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि तेरी सींगें उखाड़ के फेंक दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम से। और अगर परमेश्वर ने बेटा तुझे खड़ा कराया ना, तो ध्यान रखना उसके पीछे तेरे माँ बाप का दुख देखना, और तेरा सबसे बड़ा दुश्मन जो होगा इब्लीस है ना, इब्लीस है। और यीशु मसीह के नाम से हम आज तेरे लिए प्रार्थना भी करेंगे, जहां तू खड़ा होगा ना, वहां पर शैतान खुद थरथराएगा और कांप के भाग जाएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ना, ये जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं, मैं परमेश्वर का वचन भी दे रहा हूं, मगर परमेश्वर ने सडनली मेरे दिमाग में ये बात को डाली कि बहुत से पास्टरों को सताया जा रहा है सिस्टर, बहुत लोगों को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने पास्टर है जिनको बेगुनाह होके भी वो आज जेल में पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए सिस्टर। और अगर घर में भी लोग सभा करते, प्रार्थना करते हैं, तो वहां से खींच खींच कर लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं ये लोग? हैं क्या ये यीशु की सामर्थ को देखना चाहते हैं? जिस दिन अगर परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क गया तो सोचो क्या होगा इनका। मगर हम तो फिर भी ब्लेस करते हैं इनको, जो भी परमेश्वर के विरोधी बन रहे हैं। आज भी समय रहते हुए जितने लोग ये पास्टरों को यानी कि मसीहों को सता रहे हैं, सुन रहे ऐसी बहनों की गवाहियां, पैसा लेकर नहीं, हड्डियां खाकर नहीं, मांस खा के नहीं, और ना तो किसी तरीके के कोई दबाव में। सिस्टर कोई दबाव आपके पास, कोई दबाव नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा होता है, तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। जब ये कहते कि मैं विरोधी थी, मैं मसीहों की विरोधी थी, आज ये नम्र और दीन हो गई। और मेरे ख्याल आपसे, आपकी रोड पे भी लड़ाई नहीं होगी कभी किसी से? नहीं होती होगी। अगर कोई 4 शब्द बोल देता आप निकल जा, ऐसा कुछ होता है? मेरे ऑफिस वाले मेरे गवाही है, दे सकते हैं। मेरे ऑफिस वाले मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे चाल चलन के बारे में मेरे ऑफिस वाले बता सकते हैं कि मैं कितनी नम्र हो चुकी हूँ। क्या अभी पार्टी भी चल रही है हमारे ऑफिस में, तो सब कहते हैं, सबने पैसे इकट्ठे करके सबने बोला निर्मल मैडम, सब बोलते हैं निर्मल मैडम के पास 2 घंटे अगर कोई बैठ गया तो वो तो परमेश्वर में पूरा हो जाएगा। मैडम तो सारे के सारे मेरे ऑफिस वाले मेरे स्वभाव की गारंटी दे सकते हैं। सिस्टर एक बात और पूछूंगा, जैसे आपने बताया कि मैं नम्र दिन हो गई, जब आप यीशु को नहीं जानते थे तब आप लड़ाई झगड़े करते थे? बहुत सुन लो, सब सुन लो जितने सुन रहे हो, लड़ाई झगड़े और ये दारू पीना और जो नशा करना, वो ऊपर से एक परेशानी बच्चे की, इन सारे बंधनों को तोड़ने वाला सिर्फ एक नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि वो जिंदा खुदा ही है, क्योंकि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर वो युगना युग का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए आज समय रहते हुए मैं बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आपको सही बताऊं, मेरा YouTube चैनल एक जो है सिस्टर, वो 9 पहले मोनेटाइज हो गया है। मैंने अभी तक अकाउंट नंबर नहीं दिया है, और ये भी मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। मैं सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो एक भी सब्सक्राइब करता है ना इसको, और जो भी लाइक करता है वीडियो को ना, और जो मैसेज भेजता है, मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। इससे अगर पैसे आते भी है, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, वो भी मैं प्रभु के काम के लिए लगाऊंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हाथ पैर दिए काम करने के लिए। मैं हाथ पैर से काम कर रहा हूं, और मेरी रोटी देने वाला मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। इसलिए ये बात को ये ना समझे कि ये बंदा बैठ के जो है पैसे बनाने की बात करता है, पैसे नहीं। मैं इब्लीस को यीशु मसीह के नाम से मैं बस डांटता और फटकारता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हमारे जिंदगी के अंदर उसका कोई अधिकार नहीं, और कोई भी उसकी युक्ति हमारे ऊपर सफल होने वाली नहीं है, द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मैं अपनी वाइफ के साथ भी बड़ी
बहुत बड़ी गवाही के साथ आऊंगा कि उसके जीवन में भी कैसे वो यीशु को जाने और क्या हुआ। तो मैं जल्दी आऊंगा, मगर प्रभु यीशु मसीह तब तक के लिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, कुछ बोलना आपको और कुछ बोलना है तो परमेश्वर के लिए आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैं लहू उठाऊंगा और इस बच्चे को ब्लेस करूंगा, क्योंकि ब्लेस कर दे तो बेटा ये समझ लेना कि प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के लिए ही मर जाना है ना। ठीक है, बस यही कहना चाहेंगे कि भाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उजाला है, प्रकाश है, ज्योति है और बाकी सब चीजें अंधेरा है। तो आप ज्योति को चुनो और परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार करो। परमेश्वर कोई भी धर्म बदलने नहीं आया है, उसका तो वचन ही कहता है कि जगत से प्रेम किया उसने, जगत से। ना उसमें कोई धर्म की बात है, ना कुछ है, ना कोई जाति की बात है, उसमें यही लिखा है कि जगत से प्रेम करने आया है वो, और किसी से नहीं। तो आप सब जो उसका विरोध कर रहे हैं उसके करीब आइए, उसको जानिए, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। और सिस्टर के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ, अन्य जो भाषा है वो सिस्टर को परमेश्वर ने वरदान दिया है। ये मेरे ख्याल पहाड़ की भाषा समझती थी और बोलती थी, हिंदी इनको आती थी। सिस्टर आप अन्य भाषा परमेश्वर ने आपको वरदान दे दिया। जितने भी लोग यीशु में जो मसीह को जानते हैं और अन्य भाषा का विरोध करते हैं, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि अन्य भाषा का विरोध ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे नाराज ना हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनको देखो, इंग्लिश सिस्टर आपको आती है? हाँ, मतलब बहुत कम आती है भाई, मुझे भी बहुत कम आती है। मैं आपको बताऊं, मैं जब इंडिया में था ना तब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। मगर जब मैं बाहर कनाडा में चला गया तो इतना बोल लेता हूँ और इतना समझ लेता हूँ, इतना मैं सब कुछ कर लेता हूँ कि ये सब परमेश्वर की ओर से। मगर अन्य भाषा मुझे नहीं आती, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान अभी तक दिया नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के जो दान है, जो कि अन्य भाषा हो गई, दुष्ट आत्मा को निकालना, बहुत से परमेश्वर के क्या है, ये परमेश्वर की मर्जी से हमें मिलते हैं। अगर परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए खड़ा करा है तो मैं उसी के साथ खुश हूं, मगर वरदान मैं मांगता रहूंगा। और सिस्टर को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया तो हम उस खुदा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाला और सब कुछ देने वाला है। इस बच्चे को ब्लेस करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग भाई बहन सुन रहे हैं, इस गवाही को बड़ी शेयर करें कि रीढ़ की हड्डी ना होने के बावजूद रीढ़ की हड्डी बच्चे की नई बन गई है, और दूसरा अपाहिज बच्चा यीशु के नाम से आज दौड़ रहा है और चल रहा है, और 11th में हो गया, 11th में आ गया, बस 12th में आएगा, कॉलेज में आएगा, शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, और उसके बाद बच्चे होने के बाद इसके भी बच्चे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देंगे। क्या बोलता है? हालेलुया। क्या बोलता है? आने वाली पीढ़ी भी यीशु के लिए उठेगी। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह नासरी को, और बच्चे को ब्लेस करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें अधिकार दिया है तो उस अधिकार के अनुसार, क्योंकि जब ये बच्चा चलता है, जब ये सिस्टर बात करती है, ये करते हैं, तो ध्यान रखना, शैतान भी बड़ा, जो कहते हैं ना कि जो कुत्ते शब्द का इस्तेमाल जो मैं करता हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल करता हूं, ये गाली नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, कुत्ते कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसी होने वाला है, जो शैतान की ओर चलेगा वो कहां मिलेगा? नरक के कुंड में मिलेगा। और जो उनका जो बादशाह बना हुआ घूम रहा है ना इब्लीस, वो तो है ही वहां अधोलोक के लिए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपको ब्लेस करूंगा, बेटा प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए ही मर जाना। ठीक है, धन्यवाद 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 सेनाओं के यावे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है प्रभु। इस दुनिया को बनाने वाले आप है और दुनिया का अंत करने वाले भी परमेश्वर यहोवा आप ही है पिता परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता पिता परमेश्वर, जब बहन ने प्रभु इतनी बड़ी गवाही पिता परमेश्वर आपके नाम की दी है पिता परमेश्वर प्रभु, इनके घर को प्रभु, इनके बच्चों को, इनके काम को, हर एक चीज को प्रभु आपके नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आपने इनको उठाया है पिता परमेश्वर, और उठाने वाले आप ही, आपके अलावा कोई खुदा नहीं, एक खुदा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। प्रभु यीशु मसीह ये लहू जो क्रूस पर बहा पिता परमेश्वर, उस लहू की सामर्थ को मैंने देखा है, उस लहू की पावर को मैंने देखा है, आपके नाम की सामर्थ को मैंने देखा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो लहू ना कभी सड़ा, ना सड़ेगा, ना खराब हुआ, ना कभी खराब होगा, ना सूखा, ना कभी सूखेगा, क्योंकि ये अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू है पिता परमेश्वर। उसी लहू को अपने हाथ में लेके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ से द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बच्चे को ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर। इसका हर एक कदम पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए पिता परमेश्वर, जो विरोधी कहे कि पैसा देकर और मुर्गा खिलाकर ईसाई बनाए, प्रभु यीशु मसीह वो इस बात को समझ जाए कि पैसा देकर नहीं, मुर्गा खिलाकर नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह आप जीवनों को, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रभु चंगाई देकर जीवन को बदलने वाले और कर्म को बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। बच्चा आपके लिए उठे पिता परमेश्वर, और आपके नाम के लिए उठ के निकल जाए पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने मुझे चुना है, वैसे ही इस बच्चे को चुना है। इसकी मम्मी पिता परमेश्वर पापा आपके नाम की गवाही को दे रहे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे
गवाह ठहरोगे पिता परमेश्वर। और मैं इस बात पर गर्व करता हूँ यीशु, हम आपके गवाह हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके चेले 12 चेले थे और 12 चेलों से आज पूरी दुनिया यीशु के पीछे हो गई। इससे बड़ी बात और क्या है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रिया को, होने वाले बच्चे को, प्रभु गुड़िया को, अपने आप को, और दोनों हस्बैंड वाइफ और इनकी बेटी को, इनके घर को पवित्र लहू के बाढ़ में रखते हैं दमाई के बल जीसस। प्रभु शैतान की कोई भी युक्ति इनके ऊपर सफल ना हो। अगर शैतान की कोई भी शक्ति आसपास आने की कोशिश भी करे तो आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इसी समय राइट नाउ निकल कर लोग के खून में जाए द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ माय गॉड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इतनी सुंदर गवाही और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु आपने इन्हें यहाँ पर लेकर आए पिता, और हमें समय दिया प्रभु, हमें सांसें दी पिता परमेश्वर, और ये जुबान दी पिता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देते, क्योंकि पिता परमेश्वर बोलने वाले हम नहीं, करने वाले और बुलवाने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। प्रभु होने देके पिता परमेश्वर, हम सबको आपके पवित्र लहू के बारे में रखता हूं। और जितने लोग ये देख रहे प्रभु, अगर उनके घर में भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो इसी समय राइट नाउ निकलकर अधोलोक के कुंड में जाए प्रभु, आप जीवनों को बदल दे। और प्रभु ये लोग इतना शेयर करें ताकि प्रभु आपके नाम के गवाह बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आपके विरोधी यीशु मसीह, हम उनके विरोध में नहीं, हम उनके पक्ष में, कि वो आपको जाने पिता, क्योंकि आपने हमें सबसे बड़ा प्रेम बताया है। हम प्रेम से पिता परमेश्वर इन लोगों को जो विरोध करते हैं आपका समझाते समय रहते हुए आ जाओ यीशु के पास, नहीं तो अंत के दिनों में यही होने वाला है कि हर घुटना आपके आगे टिक जाएगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इतनी अच्छी गवाही के लिए हम सबको प्रभु यीशु मसीह आपने शक्ति, सामर्थ और बल से भरा, क्योंकि आपके सिवा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। प्रभु एक दिन मेरा नाम जमीन के नीचे हो, मेरा शरीर मिट्टी के नीचे चला जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह खत्म हो जाएगा प्रभु, मगर आप युग न युग के जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ये दुनिया टल जाएगी मगर आपसे निकला, आपके मुंह से निकला हुआ वचन कभी ना टलेगा पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम सारे आदर और महिमा जलाल आपको देते हुए हम मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपने इतनी अच्छी गवाहियों को सुना है और ऐसे ही गवाही के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इस तरीके के काम करूंगा, मगर जब हम प्रभु में ईमानदारी से चलते हैं, जब हम प्रभु में निष्पक्ष होकर चलते हैं, और तब प्रभु क्या करता है, अपने काम को हमारे द्वारा क्या करता है, आगे बढ़ाता, आशीष बढ़ाता। हालेलुया। मैं सिस्टर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप में इतना प्रभु ने सामर्थ्य भरा कि आप आज दुनिया को बता रहे हो कि हम यीशु को जानते नहीं थे, और बिना पैसे के, बिना हड्डी के, बिना मांस के प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया। क्योंकि जीवनों को इस दुनिया में पता है, लोग चेहरे बदलते हैं मगर यीशु मसीह जीवन को बदल देता है। आमीन। हालेलुया। तो आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रभु के संदेश के साथ और गवाहियों के साथ। पता है सिस्टर, अभी तो आप आए हो, पता कितनी गवाहियों की लाइन लग चुकी है कि मैं बोलना चाहता हूं, पता है मैं बोलना चाहती हूं, और ऐसों के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा करा है। इसका चाहे कोई भी अंजाम हो, आई डोंट केयर, क्योंकि 2 साल पहले मैं तो आत्महत्या करने चला गया था, पता है मरने के लिए जा रहा था, मगर एक रोशनी यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे बचाया और मेरे जीवन को प्रभु ने संवार दिया। तो मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।